आज जो कार्रवाई हुई है एनडीपीएस की क्या कहना है? जैसा आपको विदित है कि पहलगाम में हुई मर्मांतक घटना के बाद पूरे रेंज में, पूरे राज्य में ही सतर्कता काफ़ी बढ़ा रखी गई है। तो इसी के क्रम में बालोतरा में भी एसपी साहब ने बढ़िया नाकेबंदी और चेक पोस्ट वगैरह करा रखा था। तो जैसा आपने देखा है, पूरे रेंज में ही ऑपरेशन मदमर्दन के तहत और ऑपरेशन नशा अभियान के तहत नशा, नशेड़ियों और नशे के दुष्प्रभाव के खिलाफ काफ़ी बड़ा अभियान छेड़ रखा गया है। बड़े बड़े जितने तस्कर हैं करीब सब सलाखों के पीछे हैं। तो ये एक नया विन्यास देखने में आया, एक नया पैटर्न देखने में आया कि ये दोनों नवोढ़े हैं। ये दोनों जो आज गाड़ी जिसकी घटना आप देख रहे हैं, इनका कोई एनडीपीएस का इतिहास नहीं है। तो बड़े तस्करों ने, अब चूंकि उन पर निगरानी है, कुछ अंदर, ज़्यादातर अंदर हैं, जो बाहर भी हैं उनको मालूम है कि वो निगरानी में है, तो उन्होंने दो हायर करके दो आदमी जो इस फील्ड में नए थे, इनको लेकर भेजा चित्तौड़, और चित्तौड़ से माल लेकर इनको यहाँ वापस बुलाया था। तो उस क्रम में जब नाकेबंदी, जो रूटीन नेचर की नाकेबंदी थी, उसमें रोका गया तो इन्होंने भागना शुरू किया। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने बड़ी बहादुरी से इनका पीछा किया। तो ये एक ऐसी सड़क में घुस गए जो हिंगलाज माता मंदिर की तरफ जाती है और जाकर बंद हो जाती है। तो इनकी ये समझ में आ गया कि अब यहाँ से भागना आगे संभव नहीं है और लगातार पुलिस पीछा कर रही थी। तो इन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने करारा जवाब दिया फायरिंग का। फायर के जवाब में फायर हुआ, करीब 4 राउंड उनकी तरफ से फायर हुए, 3 राउंड पुलिस की तरफ से फायर हुआ। उनकी गाड़ी में भी गोली लगी। जब उन्होंने देखा कि डेड एंड आ गया और यहाँ से आगे नहीं जा सकता, तो गाड़ी उतर कर फिर फायर करते हुए भागने की कोशिश की उन्होंने। जवाबी फायर हुआ। एक तस्कर के पैर में, हिप पे, कूल्हे पर गोली लगी, खतरे से बाहर है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जोधपुर में। दूसरा वाला भी पकड़ा गया। कोई बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास है नहीं इनका। जिसको गोली लगी है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी 2 छोटे सामान्य फिरौती और मारपीट जैसे ही मामले हैं। और उनसे अभी तक की पूछताछ में यही पता चला है कि बड़े तस्करों ने अब खुद निकलने की बजाय, चूंकि वो रडार पर हैं, कुछ इस तरीके से भाड़े पे आदमी लेकर, जिस पर कोई शक ना हो, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, उनको भेजकर किसी तरीके से माल मंगाया जाए, यह कवायद कोशिश की गई है। तो कहते हैं कि बुझने के पहले दिया एक बार जोर से फड़फड़ाता है। तो इन तस्करों के धंधे जिस तरीके से बंद हो रहे हैं, तो ये आखिरी फड़फड़ाहट दिख रही है कि किसी तरीके से डेस्परेशन से, फड़फड़ाहट से कुछ माल लाया जाए। बट जिस तरीके से बालोतरा एसपी साहब के हरी के नेतृत्व में शानदार कार्य चल रहा है बालोतरा में लगातार, मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी बालोतरा पुलिस आपके नेतृत्व में बहुत शानदार काम कर रही है। और इसी तरीके से शस्त्र पर भी, शस्त्र के खिलाफ भी, अवैध शस्त्र के खिलाफ भी काफ़ी काम चल रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरीके से मदमर्दन अभियान पूरे रेंज में चल रहा है, हम लोग एक नशा मुक्त मारवाड़ और आभायुक्त मारवाड़ फिर से स्थापित कर सकेंगे। फिर से अपनी गौरवमयी परंपरा का पुनरुद्धार करके पुनर्जीवित कर सकेंगे। लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। जो नशा अभियान चला है, जो आपने देखा मनुहार के खिलाफ भी, मनुहार की जो परंपरा में जो कुरीति आ गई थी, अमल, अफीम और डोडा चूरा, उस पर भी काफ़ी अंकुश लगा है। लोग अपनी शादी के कार्ड्स में लिखवा रहे हैं कि नशा नहीं परोसा जाएगा। तो यह मजबूती है, यह दृढ़ता है और यह शक्ति है मारवाड़ की कि एक छोटे से आह्वान से, एक छोटी सी पहल के साथ ये पूरा कारवां बन गया और नशे के खिलाफ जन जागरण, जन चेतना का संचार दिख रहा है। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। पुलिस बिल्कुल संकल्प है, कटिबद्ध है। इस नशे के आगोश से पूरे मारवाड़ को हम लोग मुक्त करा लें, एक साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर। और इस तरह के अपराधी जो इस तरह का प्रयास करेंगे कि पुलिस से भिड़ने का, मुकाबला करने का, उनको इसी तरीके से करारा जवाब मिलता रहेगा। धन्यवाद।